Hello viewer, I am Amr Shahzad Ranja and today our topic is presidential form of government. Let's start with the definition of presidential form of government. Presidential form of government is a government in which executive is not taken from legislature. Executive is not part of legislature. Means executive is taken from outside the legislature. सदारती तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत होता है जिसमें इंतज़ामिया मुकन्ना के अंदर से नहीं ली जाती, यानी इंतज़ामिया मुकन्ना के बाहर से ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लेजिस्लेचर एक अलग आर्गन होता है और एग्जेक्टिव एक अलग आर्गन होता है, और इन दोनों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस बेस पे होती है कि इंतज़ामिया मुकन्ना के अंदर से नहीं ली जाती। लेजिस्लेचर इज़ द पार्लियामेंट आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एग्जेक्टिव इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, and even in some countries they are called secretaries, as in USA they are headed by the president in presidential form of government. This executive, this council of ministers, or these ministers including president, are not taken from the legislature. They are taken from outside the legislature, and in presidential system they are headed by the president. यानी मुकन्ना जिसको हम अवामी नुमाइंदे भी कहते हैं, जिसका बुनियादी काम कानून साजी करना होता है, और इंतज़ामिया जिनको हम सेक्रेटरीज़, कैबिनेट या मिनिस्टर्स भी कहते हैं, ये मिनिस्टर्स, ये सेक्रेटरीज़ और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इनको इंतज़ामिया के सिस्टम के अंदर सदर इनको हेड करता है या सदर इनका सरबराह होता है। द एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर USA, that is a very classical example of presidential form of government, and the other examples may be the Argentina, Brazil and Philippines. सदारती तर्ज़ हुकूमत की एक सबसे उम्दा मिसाल हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और फ़िलीपींस भी इसकी मिसालें हैं। Now we will have some explanation of presidential form of government. Actually, this system of government is based on the theory of separation of power, or principle of separation of power. This theory was proponed by Montesquieu, in which he says that all the three powers of the government, that is legislative power, executive power and judicial power, they should not be concentrated in a single hand. Means that they should not be in the hands of a single person or a single body. So this system of governance is based on this principle of separation of power. सदारती तर्ज़ हुकूमत मॉन्टेस्क्यू की थेरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी इख्तियारात की अलहदगी का जो असूल है उसके ऊपर बेस करता है, जिसके अंदर वो कहता है कि हुकूमत के तीनों इख्तियारात, यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के कानून साजी के इख्तियारात, कानून पे अमल दरामद कराने के इख्तियारात और कानून की तशरीह करने के जो इख्तियारात हैं, ये किसी एक फ़र्द या किसी एक इदारे के पास नहीं होने चाहिए। तो सदारती तर्ज़ हुकूमत है वो इस असूल या इस थेरी के ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. President in this form of government is head of state as well as the head of government. He is the chief executive of the state or government. His powers are real. There is no distinction in this form of government between nominal powers and real powers. All the power that are the real power, they are possessed or exercised by the president in this form of government. And in this form of government, the head of state means the president is elected by the people directly or indirectly. इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर एक अहम बात जो समझने की है वो या सदर की हैसियत या सदर का ओहदा है। सदर बैक वक्त रियासत का सरबराह और हुकूमत का सरबराह होता है। बराए नाम इख्तियारात और हकीकी इख्तियारात के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि तमाम तर इख्तियारात जो कि हकीकी तौर पे होते हैं वो इख्तियारात सदर इस्तेमाल कर रहा होता है। सदर को अवाम मुंतखब करती है और उसका इंतखाब का तरीक़ाकार बिल वास्ता या बिला वास्ता हो सकता है।
और इस तर्ज हुकूमत के अंदर सदर हुकूमत या रियासत का रियल चीफ एग्जेक्टिव होता है, यानी वो तमाम हकीकी इख्तियारात का मालिक होता है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। In this form of government, executive and legislature are two separate organs. They are separate in two contexts. The first one is in relation to their working. The working of both these organs are independent. They are independent from each other with regard to their working. The legislature possesses its own legislative or financial powers, and the executive cannot interfere with that power, and in principle the executive cannot create any kind of hurdle in the legislative or financial power of the legislature. Similarly, the executive means the president and his council of ministers or his secretaries. His cabinet has its own independent executive powers. The legislature is not to interfere with the powers of the executive. This is a striking feature of presidential form of government in principle, but in reality the total separation of power may not be possible, and that's why a certain mechanism of some checks and balances has been introduced in the presidential systems of the government. But in principle these two organs are separate from each other. Another important point related to the separation of legislature from executive with regard to their tenure or duration. Both legislature and executive have their own fixed tenure. This tenure cannot be affected by the other organ. The legislature is elected by the people for a specific period, and it cannot be dissolved by the executive as it can be done in the parliamentary form of governments. In presidential system, this legislature has a fixed tenure and it is expired after a specific period of time that is given in the constitutional framework of that country. Similarly, the executive means the president, the chief executive of the state or government, is elected by the people directly or indirectly for a specific period of time, and it cannot be thrown out of the office by the legislature as it is done in the parliamentary form of governments, where the head of government means the prime minister can be removed from his office through ordinary process of vote of no confidence. मुकन्ना और इंतज़ामिया की आपस में अलहदगी के हवाले से हम दो चीज़ें कह सकते हैं कि एक तो मुकन्ना और इंतज़ामिया अपने इख्तियारात के हवाले से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे मुनहसर नहीं होते। मुकन्ना के अपने कानून साजी के इख्तियारात और अपने माली इख्तियारात होते हैं। इंतज़ामिया इन इख्तियारात के अंदर किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं कर सकती और इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसी तरह इंतज़ामिया के भी अपने इख्तियारात होते हैं, वो अपने इख्तियारात के अंदर ख़ुद मुख्तार होती है और मुकन्ना इंतज़ामिया को उनके इख्तियारात के इस्तेमाल करने के अंदर रुकावट पैदा नहीं कर सकती। दूसरा अहम नुक्ता यहाँ पे ये है कि मुकन्ना और इंतज़ामिया की अपनी मुकर्रर मुद्दत होती है। मुकन्ना एक ख़ास मुकर्रर मुद्दत के लिए मुंतखब की जाती है और इंतज़ामिया उस मुकन्ना को बर्खास्त नहीं कर सकती। वो अपने मुकर्रर मुद्दत पूरी करने के बाद ही बर्खास्त होती है या ख़त्म होती है। इसी तरह इंतज़ामिया की अपनी मुकर्ररा मुद्दत होती है, यानी सदर को एक मुकर्रर मुद्दत के लिए अवाम बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीके से मुंतखब करते हैं। मुकन्ना आम हालात के अंदर सदर को उसके ओहदे से हटा नहीं सकती, जैसा कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अंदर होता है कि हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म को मुकन्ना सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या सादा अदम एतमाद का वोट पास करके उसको अपने ओहदे से हटा सकती है। तो सदारती तर्ज हुकूमत के अंदर आम हालात में मुकन्ना सदर को उसके ओहदे से हटा नहीं सकती। कुछ गैर मामूली हालात की सूरत में सदर को मुकन्ना मुआख़ज़े के ज़रिए से या इम्पीचमेंट के ज़रिए से हटा सकती है, लेकिन वो बड़े गैर मामूली हालात होते हैं उनके अंदर, अमूमी हालात में ऐसा नहीं होता। If we describe this presidential form of government in a nutshell, we can say
that the presidential form of government is a government in which executive is taken from outside the legislature. Both the organs of government, means legislature and executive, are independent and they are separate from each other. The president is head of state as well as the head of government. The tenure of president is fixed. Similarly, the tenure of legislature is fixed. As regard to the working, the legislature and executive are independent from each other. सदारती तर्ज़ हुकूमत को अगर हम मुख्तसर तरीके से बयान करें तो हम कह सकते हैं कि सदारती तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत होता है जिसके अंदर इंतज़ामिया मुकन्ना के अंदर से नहीं ली जाती। सदर बैक वक्त रियासत का सरबराह होता है और हुकूमत का भी सरबराह होता है। इंतज़ामिया और मुकन्ना अपने इख्तियारात के हवाले से या अपने काम करने के हवाले से एक दूसरे से आज़ाद होते हैं। इंतज़ामिया यानी सदर मुमलकत का ओहदा एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है और उसको उस मखसूस मुद्दत से पहले मुकन्ना हटा नहीं सकती। इसी तरह इस तर्ज़ हुकूमत के अंदर मुकन्ना की भी मुकर्रर मुद्दत या मियाद होती है और इस मुकर्रर मुद्दत से पहले मुकन्ना को सदर बर्खास्त नहीं कर सकता। सदारती तर्ज़ हुकूमत को हम मज़ीद तफसील के साथ अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सदारती तर्ज़ हुकूमत की खसूसियात का मुताला करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस टॉपिक रिलेटेड रिटन मटेरियल आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।